नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और एग्रो गूगल पे सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया था मैंने कि आज आपके 2 तारीख से 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। ठीक है, और सुबह इसका साइट थोड़ा चल नहीं रहा था, लेकिन लगभग 1 बजे के आसपास आपका ये साइट स्टार्ट हो गया है। और कौन सा साइट है, तो ये है आपका www.icrcounseling.com। न्यू साइट इस बार लॉन्च हुआ है। अब इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर के एंड तक, शुरू में जो सारी इंफॉर्मेशन है सारी फिल करके लास्ट में प्रिंट आउट तक कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो पहला आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ये नोटिस है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां पे आपको ये साइट का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट www.icrcounseling.com अपने फोन से भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, या आपके पास कंप्यूटर वगैरह है उससे भी कर सकते हो। और पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो हर एक बंदे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी साइट है जिस पर अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन है। अब आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो आपको देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी, ये मैंने यहाँ पे एक का लॉगिन किया हुआ है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब आप बोलोगे कि भैया आप तो बोल रहे थे कि आईसीआर से मेल आएगा और सारे लोगों को मेल भेजेंगे। तो देखो एक खुशखबरी आपके लिए यहाँ पे है कि आईसीआर ने कोई मेल नहीं किया। आईसीआर ने आपको मौका दे दिया कि आप अपना पासवर्ड खुद बनाओ। तो इससे एक फायदा ये हो गया कि जिन लोगों को पता लगने वाला था आईसीआर के बारे में, अगर आईसीआर उनको मेल भेजता तो वो नहीं लगेगा। तो अब जहां तक जो आपके कंपटीशन बढ़ने की संभावना है यहाँ पर देखी जा रही थी, वो भी यहाँ पे कम हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपना सेलेक्ट कर लेना है। एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर आईसीआर यूजी 2025। ठीक है, उसके बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है या आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर नजर आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में उसके सामने एक रोल नंबर लिखा होगा। जैसे आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में आपके रोल नंबर से पहले आरजे लिखा होगा। आपके स्टेट के हिसाब से 2 वर्ड इंग्लिश के लिखे होंगे, 2-3 वर्ड, और उसके बाद में आपका पूरा उसमें नंबर लिखे होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना डेट ऑफ बर्थ आप सामने देख पा रहे हो ना। डेट ऑफ बर्थ पहले डेट डालना है, उसके बाद मंथ डालना है और ईयर डालना है। अब किसी का जैसे 5 जुलाई 2004 डेट ऑफ बर्थ है तो उसको यहाँ पर 05/07/2024 डालना है। और उसके बाद में पासवर्ड डालते टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, पासवर्ड आप कुछ भी बनाओ, जैसे अपने नाम नंबर उसका बनाओ, लेकिन उसमें आपके इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए, मैथ का वर्ड होना चाहिए और एक स्पेशल वर्ड, जैसे आपका हैज, स्टार, डॉट या कुछ ऐसे होते हैं ना, वो आपको एक डालना है। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप आपके नाम क्या जो स्पेलिंग है वो डालें और हैज डाल करके और जो आपका नंबर है वो आप डालें। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली आपसे यहाँ पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो 9+7 कितना होता है वो आपको डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने आपका जो भी आपने एग्जाम दिया है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे और उनके यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे, टोटल स्कोर क्या हो रहा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको नजर आएगी, आपका मोबाइल नंबर आपको नजर आएगा। ये देखो मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे हाइड कर दिया, जिस बंदे का ये था आपको आपके नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, मोबाइल नंबर दिखेगा और ये ईमेल आईडी दिखेगी जिस पर आपके एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी को डालोगे और कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करोगे तो उसके बाद में आपका यहाँ पर ये सीन खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो आपको डालना है और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया वो डालना है और ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दे रखा है इसको आपको यहाँ पे डाल करके लॉग इन कर लेना है। बहुत इजी प्रोसेस है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तो आप खुद से अपना यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल कुछ पूछी जाएंगी जिसमें आपका नाम और ये सारी चीजें तो वहां पर पहले से होंगी, डेट ऑफ बर्थ, आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, वो सब यहाँ पे होगा, लेकिन उसका आपके फादर का क्वालिफिकेशन क्या है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, और उसके बाद में वो क्या काम करते हैं तो वो डालोगे। फिर
उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी माता जी का ऑक्यूपेशन क्या है, आप गांव से आते हो कि या यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो रूरल और एक अर्बन। रूरल मतलब जो गांव से बिलोंग करते हैं, अर्बन मतलब जो शहर से बिलोंग करते हैं। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन रहेंगे, आपको जहां से भी आप बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको आपका डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका इनकम जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको अच्छे से सेलेक्ट करना है भाई, ठीक है। और अगर आप यूपीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपका जो भी एरिया है उसका नाम डालोगे, गांव या सिटी जिससे आप जो भी गांव से या सिटी से आप आते हो उसका नाम डालोगे, पोस्ट ऑफिस का नाम डालोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालोगे, स्टेट का नाम डालोगे और 6 अंक का जो आपका एरिया पिन कोड नंबर होता है वो डालोगे। तो उसके बाद में ये तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर आपका ये सेम परमानेंट एड्रेस है तो आपको केवल इस पे एक बार क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके 10th और 12th के मार्क्स डालने हैं और किस ईयर में आपने पास किया है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो डालने हैं और उसके बाद में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और वो डालने के बाद में आपका यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से आपका 12th का डाल देना है। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी इंडिया में सारे बोर्ड है सबका नाम आ जाएगा। जिस भी बोर्ड से आपका 12th हो, उड़ीसा बोर्ड, बिहार बोर्ड या आपका सीबीएसई, आरबीएसई, जिस भी बोर्ड से आपने अपना 12th या 10th किया है वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन आपको यहाँ पर आपके 12th के जो सब्जेक्ट है, अब देखो यहाँ पर जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट है, 5 है, 6 है, जितने भी है सबको आपको डाल देना है। जैसे हिंदी में आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, फिर उसमें से आपके कितने प्राप्त हुए, आप इतना डालोगे परसेंटेज आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा परसेंटेज, और ये सब कुछ आपको डाल देना है, ठीक है। ये आपके 12th की मार्कशीट को फॉलो करते हुए आपको डाल देना है। उसके बाद में अपन चलेंगे, जैसे ही आप ये सारी चीजें डाल दोगे यहाँ पे आपको आपका जो स्कोर है वो दिख जाएगा एक बार फिर से कि आपका क्या कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर है। देखो यहाँ पे आपके पास सीन रहेगा जिन्होंने 4 डोमेन सब्जेक्ट लेकर के एग्जाम दिया है, तो स्पेशली ध्यान ये रखना है कि जो आपके पास 12th में डोमेन सब्जेक्ट थे उनको आपको टिक करके कंटिन्यू करना है। और अगर आपके पास 4 डोमेन सब्जेक्ट है और वो 12th में भी आपके पास है, जैसे पीसीएमबी वाले स्टूडेंट है, तो जिन डोमेन सब्जेक्ट में आपके ज्यादा मार्क्स है उनको टिक करना, जिससे आपको फायदा मिलेगा, आपका उस स्कोर से आपका रैंक अच्छा बने। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देख रहे होंगे जो आपसे बार बार बोल रहे थे कि आपका परसेंटाइल पर रैंक बनेगा, तो आपका परसेंटाइल पर नहीं, आपका यहाँ पर स्कोर पर ही रैंक बन रहा है। जो मैं आपको बार बार बोला था कि भाई कोई पता नहीं है, स्कोर से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका टोटल स्कोर से ही आपका रैंक बन रहा है, जिससे एबीसी ग्रुप वालों को काफी फायदा है, क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स होने पर भी उनका परसेंटाइल देखे तो वो कम था। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है इस पर क्लिक कर देना है और फाइनली आपको अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, जैसे ही आप यहाँ पर ये क्लिक करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। और आपको अभी मैं बताता हूँ फाइनल प्रिंट आउट किस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। फाइनल प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट आउट दिख जाएगा, जिसमें आपका नाम दिखेगा, आपको फादर्स नेम दिखेगा, ठीक है, मदर्स नेम दिखेगा, और जो जो आपने इन्फॉर्मेशन वहां पे डाली है वो सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो ये आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत इजी प्रोसेस है और बिल्कुल 1 रुपया एक चार्ज आपका नहीं लग रहा है। तो आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और कोई दिक्कत आए तो बताना कॉमेंट बॉक्स में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है, चॉइस फिलिंग के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके घर में कोई नहीं है जिसको एग्रीकल्चर का नॉलेज हो, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको 40% का ऑफ दिख रहा है ये आज के लिए है, तो सितंबर तक अगर आप ज्वाइन करते हो रात 12 बजे तक भी, तो आपको यहाँ पर ये 499 का आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम आपका 299 में मिलेगा, जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके चॉइस प्रेफरेंस शीट बनाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, आईसीआर की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर किए जाएंगे। हमेशा आपका सपोर्ट रहेगा चैट और व्हाट्सएप पर, ठीक है। और कंप्लीट गाइड करेंगे आपको पूरा एंड तक। कैसे ज्वाइन करना है
तो ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो स्कैनर दिया हुआ है आप इसको स्कैन कर सकते हो, या जो आपको ये नंबर दिया है आप इस नंबर पर पे करने के बाद में इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसके बाद में हम आपको आगे की काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे। और आपकी चॉइस प्रेफरेंस सीट तैयार करने के लिए आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, और आपकी चॉइस प्रेफरेंस सीट आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले, सॉरी आपके चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जिन लोगों को कम मार्क्स है तो आपको यार ये अपना काउंसलिंग है जो काफी लंबा चलने वाला है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपको आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जो आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ डोमेन, सारे आपके अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट के लिए सेपरेट बैच लेकर के आए। हर 10-15 दिन में एक न्यू बैच आपका यहाँ पे बन रहा है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको 2026 में एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए बैच उपलब्ध है, और बहुत हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको सेपरेट बैच मिलेंगे। न्यू अरियंत नगर नियर कालका माता मंदिर उदयपुर में इसका मेन ब्रांच है, और इसका एक ब्रांच कोटा में भी है। तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो वहां पर आप जा सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट हो। दोनों जगह सेम फैकल्टी आपको पढ़ाती है। अधिक जानकारी के लिए आप ये दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो ये था आज का पूरा डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वीडियो तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन जो क्लियरिटी है वो एग्रो गूगल का वीडियो देखने के बाद में ही आती है, ऐसे काफी स्टूडेंटों का कहना है। तो जिन जिन स्टूडेंटों को एग्रो गूगल की वीडियो का इंतजार था वो इंतजार आपका पूरा होता है। अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आ रही आप मेरे से पूछो, व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो धन्यवाद आप सभी लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।